नमस्कार दोस्तों। जब हम छोटे छोटे थे, बाहर घूमने के लिए जाते तो हम देखा करते थे बड़े बूढ़े बैठकर बातें किया करते थे और अक्सर वे हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। और मैं जब वहाँ से निकल रहा था तब उन्होंने मेरे को बुलाया और कहने लगे, पंडित जी आज तो हमने एक बात सुनी, रेडियो भी झूठ बोलने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ बाबा? रेडियो बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, आदमी चांद पर पहुंच गया। भला ऐसा हो सकता है क्या? हमने कहा बाबा हो सकता है, अभी तो जो तरक्की हो रही है तो पहुंच गया होगा। मुझे तब वे वृद्ध लोग कहने लगे, पंडित जी आप भी नहीं मानते, आपको भी नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हुआ करता है। कई बार लोग ना समझ होते हैं तो उनकी समझ वहीं तक रहती है, लेकिन बहुत से लोग इस नासमझी को नासमझी न मानकर उसे अपना एक अहंकार बना लेते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया वो ही सही है, बाकी सब गलत है। इसको हम फिर मूर्ख की श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार के मूर्ख बहुत पाए जाते हैं और मूर्खों से आप कैसे जीत सकते हैं? दोस्तों, हम किसी से भी बातचीत करते हैं तो बातचीत का एक विषय में यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात पर अड़ जाता है और वह गलत बात होती है तो हमें फिर वहां से पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि वह गलत बात को सिद्ध तो नहीं कर पाता पर अड़ा रहता है। किसी ने पूछ लिया कि भाई धरती कैसी है, और वो कहे कि धरती तो चपटी है, और आप कहें कि गोल है धरती, भैया चपटी नहीं है, तब वो कहेगा कि नहीं गोल हो ही नहीं सकती, गोल होती तो हम गिर जाते। और वह अपनी बात को लेकर के, अपने जिद को लेकर के, अपने अहंकार को लेकर के और तन कर खड़ा हो जाता है कि नहीं चपटी ही है, तब हमें पीछे हटना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को हम मूर्खों की संज्ञा देते हैं, फिर यही कहते हैं मूर्ख है ना, इनसे थोड़ा दूर ही रहो, क्या पीछा छोड़ा। और ऐसे श्रेणी के लोग जब हमारे नेता हो जाएं, ना समझी में तो कोई व्यक्ति अगर कोई गलतियां करे, झूठ बोले, अहंकार करे तो हम उसे मान लेते हैं, लेकिन जब हमारे नेता ऐसे हो जाएं तब क्या किया जाए? पीछे हटा जाए या उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए, यह आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। अभी अभी एक आंदोलन चला, काकरोच पार्टी का आंदोलन, पेपर लीक हो गया। अब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। अब उनके सामने किसी ने पूछ लिया कि भाई लीक हो गया तो इसका समाधान बताओ ना, कि किस प्रकार से इसको ठीक किया जाए, इसकी व्यवस्था क्या है, सिस्टम क्या है, चलो किस प्रकार से इसे ठीक करें
चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि पेपर लीक हुआ, इसका सिस्टम बताएं कैसे ठीक होगा। नहीं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। भाई तुम्हारा आधार क्या है ये बताओ ना, कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से सिस्टम सुधर गया या पेपर लीक नहीं होगा। हम इससे आगे कुछ नहीं जानते, बस शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब हंगामा बढ़ा, उपद्रव हुए, पत्थर चलाए गए, संसद का घेराव किया गया, और पत्थर चलाने में बहुत से पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिसकर्मी घायल हो गए, तब जब यह मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो पुलिस वालों के जो परिवार थे उन्होंने अपनी न्यायालय में अर्जी लगा दीजिए, हमारी आदमी के साथ ऐसा हुआ और हमारी शिकायत है ये। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब पत्रकार ने फिर नेता से पूछा कि भाई ये जो पुलिस पर पथराव हुए, पुलिस घायल हुई, 150-200 पुलिस वाले घायल हो गए, कुछ के गंभीर चोटें आई, उनका परिवार इकट्ठा हुआ है, वह न्यायालय में अपनी अर्जी लगा रहा है। नेताजी आपका क्या विचार है, इस पर क्या कहना है? और नेताजी ये कह दे कि तुम गोदी मीडिया तो नहीं हो। अब पत्रकार क्या करे? पत्रकार तो पत्रकार होता है। पत्रकार ने कहा कि मैं एक पत्रकार हूं, मुझे किसी की गोदी मीडिया से क्या लेना देना। आपसे मैं सर प्रश्न कर रहा हूं कि ये जो इनकी घरवाले इकट्ठे हुए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, आपका इस पर क्या कहना है? तब नेताजी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं गोदी मीडिया के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। दोस्तों, आप ऐसे नेताओं को किस श्रेणी में रखेंगे? चलो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। अब पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर बड़ा अच्छा कानून बनाया गया, उसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया और बहुत कड़े नियम बनाए गए। तब संसद में इस बिल को ले जाया गया कि भाई ये बिल है, अब ये बिल बन गया है, पेपर लीक अब नहीं होगा, कड़ा कानून बना दिया गया है। तब यदि विपक्ष के नेता कह दे कि जी पहले तो ये बताओ कि आपने किसके कहने पर पुलिस ने ये पैलेट गन चलाई, वहां पर हमारे जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो शांति प्रिय धरना देने वाले थे, इस पर ये गन किसने चलाई? तो संसद में कहा गया कि भैया हम कह रहे हैं कि ये जो बिल है इसको हमने पास कर दिया, ये करने के लिए, तो इस पर आप अपने विचार रखें। कोई बात अगर इसमें जोड़नी हो या और कोई आपका मत हो तो हम इसको पुनर्विचार करके उसमें संशोधन कर दे। पढ़ तो लो, बोल नहीं, पहले ये बताओ कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया? दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को आप किस श्रेणी में रखेंगे, ये आपके ऊपर है।
मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि कुछ समय के लिए फिर ऐसे व्यक्तियों के सामने थोड़ा चुप रहना ही बेहतर रहता है। उसके बाद समाधान अपने आप निकल आते हैं। चुप रहने से भी समाधान निकल जाते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर लिखा करें। वीडियो को हो सके तो सब्सक्राइब करने का मन बना लें। फिर मिलते हैं हम अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।